शादी करना है बाहर, मॉल बनाना है दिल्ली में, अब मुख्यमंत्री बनना है बिहार में, सलाहकार बनाना है हरियाणा का, प्रवक्ता बनाना है यूपी का, अब मुख्यमंत्री बनना है बिहार का। तो ये हार के इतना फ्रस्ट्रेशन में थे, कहां ये मुख्यमंत्री का डेट, कहां ये 25 सीट। आप विपक्ष के नेता ना बन के किसी गरीब विधायक को बिहार के विपक्ष के नेता बना देते। तब विपक्ष के नेता बनना है आपको विधानसभा का, विधान परिषद का विपक्ष के नेता आपकी माता जी को बनना है, सरकार आएगा तो डिप्टी सीएम आपको बनना है, मुख्यमंत्री आपको बनना है, मंत्री भाई को बनना है। तो परिवार में ही घुस करके जननायक नहीं बना जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी को पढ़ लीजिए। ये कह रहे हैं कि महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री ने अपमान किया, इस बार पूरे बिहार की महिला नीतीश कुमार के वोट दिए। महिला का अपमानित किस प्रकार से इनकी सरकार में होता था बिहार की महिला अच्छी तरीके से जानता है। अभी महिला का सम्मान की बात ये लोग करेंगे तो बहुत दुख होता है। जिनके घर में रोहिणी आचार्य जैसी बेटी को अपमानित करके भगाया गया, अब वो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। खुद आरोप लगाया कि हम पे चप्पल उठाया गया। ये कौन सी सम्मान है भाई? जिस बेटी ने अपने पिता को जान बचाने के लिए किडनी दान दे दिया, उस बेटी के ऊपर चप्पल उछाला जा रहा है। आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। और एक तरफ नीतीश कुमार की महिला सम्मान देखिए कि जब इनके पिताजी के शासनकाल में महिला घर से नहीं निकलती थी, नीतीश कुमार के शासनकाल में महिला थानेदार बन के घूम रही है, एसपी बन के घूम रही है। तो ये बड़ी उपलब्धि महिलाओं के लिए है। चुनाव के बाद तेजस्वी यादव उधर गायब हैं, इधर नीतीश कुमार जो है नियुक्ति पत्र देने के बहाने महिला का बुर्का खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद बिहार की सियासत एकदम से इन दोनों को लेके गरमाई हुई है। इधर देखा जाए तो भाजपा ने अलग ही खेल कर दिया, नितिन नवीन को जो है वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या हो गया, कहां चले गए तेजस्वी यादव? कुछ आता पता नहीं चल रहा, लोग ढूंढ रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर भी सन्नाटा पसरा हुआ है और मीडिया में वो आ नहीं रहे, क्या बात है? देखिए, जो व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस में था कि अपना मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का डेट तय कर लिए, कितने तारीख को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, बहुत सारे लोग उनके सहयोगी दल डिप्टी सीएम का भी पद का शपथ ग्रहण का उन्होंने सोच लिया, और एकाएक इस प्रकार का हार उनको पचा नहीं। और फ्रस्ट्रेशन में इतना बेचारे थे कि वो चले गए बाहर यूरोप घूमने के लिए। अच्छा, आप बताइए बिहार के जनता को किस प्रकार से उन्होंने ठगा। अब इनको शादी करना है बाहर, मॉल बनाना है दिल्ली में, अब मुख्यमंत्री बनना है बिहार में, सलाहकार बनाना है हरियाणा का, प्रवक्ता बनाना है यूपी का, अब मुख्यमंत्री बनना है बिहार का। तो ये हार के इतना फ्रस्ट्रेशन में थे, कहां ये मुख्यमंत्री का डेट, कहां ये 25 सीट। और एक आध सीट गलती से हार जाते तो हो सकता था कि विपक्ष के नेता भी नहीं रह पाते। तो ये फ्रस्ट्रेशन में यूरोप भाग गए। लेकिन ये बिहार लोकतंत्र का जननी, यहां बिहार में लोकतंत्र का जन्म हुआ है। आपको लोकतांत्रिक ज्ञान होना आवश्यक है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। पारदर्शिता के लिए और बिहार के समावेशित विकास के लिए सदन के अंदर विपक्ष का नेता का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप चले गए। अरे आप कम से कम थोड़ा बहुत दरिया दिली दिखा देते इस बार भी, तो बिहार के जनता आपको सलाखों पर लेता, पिछला बार मौका मिलता, अगला बार आपको मौका मिलता। आप विपक्ष के नेता ना बन के किसी गरीब विधायक को बिहार के विपक्ष के नेता बना देते। तब विपक्ष के नेता बनना है आपको विधानसभा का, विधान परिषद का विपक्ष के नेता आपकी माता जी को बनना है, सरकार आएगा तो डिप्टी सीएम आपको बनना है, मुख्यमंत्री आपको बनना है, मंत्री भाई को बनना है। तो परिवार में ही घुस करके जननायक नहीं बना जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी को पढ़ लीजिए। अब आपके कार्यकर्ता आपके आगे जननायक लगा दिए, तो ये बेचारे भाग गए यूरोप। अच्छा, अब इनके पार्टी के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं कि गए हैं पारिवारिक काम से घूमने। तो आपको विपक्ष के नेता बनाया है पारिवारिक काम से घूमने के लिए, आप मुख्यमंत्री बनते चल जाते यूरोप। अब बिहार में जो स्थिति रहता, आज ये लोग फेसबुक पर अपना राजनीति करते हैं, फेसबुक पर ट्वीट कर दिए, तो ट्वीट से नहीं होता राजनीति, जमीन पे आपको हकीकत काम करना होगा। और इसीलिए बिहार की जनता इनको पर भरोसा नहीं जताया। लेकिन ये फेसबुक पे भी आजकल पोस्ट नहीं कर रहे हैं। और मुकेश सैनी ने कहा भी था कि भाई 3-4 महीना तक क्या करेंगे, घूमेंगे, 3-4 महीना के बाद जो है हम लोग आके सवाल पूछेंगे। तब घूमिए, घूमने के लिए तो पूरा 5 साल आपको मौका दे दिया गया, घूमते रहिए ऐसे ही। अच्छा, ऐसा ही घूमते रहिए। ये बिहार को आप मूर्ख मत बनाइए बिहारियों को कि ये करेंगे वो करेंगे, 2500 आपको सम्मान के लिए देंगे, तो आपको अच्छे खाने पीने के लिए देंगे, तो बिहार में नौकरियों को बौछार लगा देंगे। तो ये बिहार की जनता जहां लोकतंत्र का जन्मे हुआ है, वो आप जैसे लोगों
के थोड़े जाल में फंसने वाला है। आप बिहार के जनता ने आपको तय कर दिया कि आपका सीट कहाँ है, आपको वहीं रहना है। और जिस प्रकार से अभी जो आप लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, आगे वाला समय में आप 25 से 5 पे भी आने में देरी नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, तो मुकेश सहनी के बाद से इत्तेफाक रखते हैं, क्या लगता है आपको? अब मुकेश सहनी के बाद समिति पाक चुपका नहीं रखते हैं, बेचारे वो डिप्टी सीएम बन गए थे, और डिप्टी सीएम के बाद वो कहाँ पे कहाँ गए कुछ पता नहीं चल रहा है। तो राजनीति करने के लिए, अगर आपको बिहार में राजनीति करना है तो आपको बिहार के जमीनी हकीकत को समझना होगा, जनता के मुल्क मुद्दा को समझना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा। अब बिना बरियाती के आप लोग सहबाला दुल्हा सब तय कर लेते हैं, अब बरियाती कहीं और चला गया तो अब बनते रहिए सही। अच्छा, नीतीश जी ठीक कर रहे हैं, नीतीश जी ठीक हैं जिस तरीके से। आप बताइए, मुस्लिम महिला का उन्होंने बुर्का खींच दिया, ये सब ठीक लग रहा है आपको? आप बताइए। अब बताइए, मुख्यमंत्री से आप गए हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए, बुर्का लगाए हुए हैं। हाँ, तो ठीक खींच देना ठीक है? खींच देना ठीक नहीं, उन्होंने कहा कि अरे इसको हटाइए, इसको। अब ये लोग चिल्ला रहे हैं कि महिलाओं का अपमान कर दिए, महिलाओं का अपमान कर दिए, 100% संगी हो गए हैं। भाई, ये लोग आरोप दूसरे पर लगाते हैं कि बिहार में जातवाद और धर्मवाद पर राजनीति करते हैं। अरे तो धार्मिक चश्मा खोल के देखिए कि मुख्यमंत्री के सामने आप बुर्का लगा के जाइएगा नियुक्ति पत्र वाले गर्व से। अब बुर्का के आड़ में कोई आतंकवादी रहता, अपराधी रहता तो क्या होता? तो फिर यही लोग कहते हैं कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था खराब है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में घुस गया अपराधी। तो इसके लिए तो कानून होना चाहिए कि आप एक सीएम के पास जा रहे हैं तो एक फेस तो आपको दिखाइएगा ना जी कि सीएम के पास गया, नियुक्ति पत्र इसी ले रहे हैं बुर्का लगा करके। तो किसी महिला पुलिसकर्मी से कहते हटा देती, उनको खुद से खींचना ठीक लगा? आप ये समझिए कि ये बोल रहे हैं कि महिलाओं का अपमान है, तो इनको महिला का सम्मान कहाँ दिखता है? ये कह रहे हैं कि महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री ने अपमान किया। इस बार पूरे बिहार की महिला नीतीश कुमार के वोट दिए। महिला का अपमानित किस प्रकार से इनकी सरकार में होता था, बिहार की महिला अच्छी तरीके से जानता है। अभी महिला का सम्मान की बात ये लोग करेंगे तो बहुत दुख होता है। जिनके घर में रोहिणी आचार्य जैसे बेटी को अपमानित करके भगाया गया, अब वो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य जी से जाके पूछिए उनको कितना घर में सम्मान मिला। अच्छा, उन्होंने खुद आरोप लगाया कि हम पे चप्पल उठाया गया। ये कौन सी सम्मान है भाई? जिस बेटी ने अपने पिता को जान बचाने के लिए किडनी दान दे दिया, उस बेटी के ऊपर चप्पल उछाला जा रहा है। आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। और एक तरफ नीतीश कुमार की महिला सम्मान देखिए कि जब इनके पिताजी के शासनकाल में महिला घर से नहीं निकलती थी, नीतीश कुमार के शासनकाल में महिला थानेदार बन के घूम रही है, एसपी बन के घूम रही है। तो ये बड़ी उपलब्धि महिलाओं के लिए है। और आपके चिल्लाने से नहीं हो जाएगा, ये कोई महिला का अपमान नहीं है। जो सम्मान महिलाओं को और जो प्रतिष्ठा बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने दिलवाया, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। ये इन दिनों एक और बात हो रहा है कि नितिन नवीन को भाजपा ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है बीजेपी का। इसे कैसे देखते हैं और भाजपा का इसमें क्या कुछ लेना देना, आप बता सकते हैं? देखिए, बिहार के एक गौरव का क्षण है कि बिहार का एक 45 साल का नौजवान देश की सबसे बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, यह बिहार के बिल्कुल गौरव का बात है। और इन भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम करता है, उनके कार्यशैली से इन सबों को सीखना चाहिए। इन सबको सीखना चाहिए कि जब तक आप ऊर्जावान कर्तव्यनिष्ठ युवा को आप मौका नहीं देंगे, परिवार बार में उलझे रहेंगे, तो आपका हर्ष यही होगा। भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जो कब किसको क्या बना देगा कोई पता नहीं है। नितिन नवीन को भी नहीं पता था कि हमको इतना बड़ा पद मिल जाएगा। और नितिन नवीन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास पर खड़े उतरे हैं। छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहे, असम का विधानसभा चुनाव का प्रभारी रहे, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन किया। और लगातार बिहार में भी देखिए, लगातार ये 5 बार चुनाव जीत गए और 6 बार पार्टी के लिए हमेशा काम किए। युवा मोर्चा का भी अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के जब अध्यक्ष बने उसमें भी बिहार में उन्होंने संगठन को अच्छा निर्माण किया था। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ ऊर्जावान युवाओं को अगर मौका दिया है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगा। और नितिन नवीन जी से यही चाहेंगे भी कि पार्टी के विचारों को, पार्टी के संविधान को, पार्टी के नियमों को आप आगे ले जाओ और पार्टी को मजबूत करें। और बिहार के लिए गौरव का विषय, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं एक बिहारी होने के नाते आभार प्रकट करता हूं। हाँ, तो भाई साहब यही कुछ चल रहा है बिहार में, जिसके ऊपर पुरुषोत्तम जी ने आपसे बातचीत किया, इन्होंने अपना विचार साझा किया। आप इनके विचार से कितने ताल्लुक रखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम रजत है।